हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम सीखेंगे कोष्टक और बॉडमॉस रूल के विषय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोष्टक क्या होते हैं। तो कोष्टक हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, हम नंबर बाय नंबर लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना। पहला होता है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्ठक जिसको हम सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा नंबर है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो है मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, इसको इस तरीके से सिंबल में प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट जो है हमारे पास चौथा बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब देखिए, इसको समझ लीजिए सब लोग। कोष्ठक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक का प्रतीक एक सीधी रेखा है। और छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक का प्रतीक है मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक का प्रतीक। और बड़ा कोष्ठक ये है। अब हम पढ़ेंगे बॉडमॉस रूल। क्या पढ़ेंगे? बॉडमॉस रूल। तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडमॉस रूल में बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट्स, और ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन या ऐड बोलते हैं, ऐड मतलब जोड़। यस मतलब सब्सट्रैक्शन। क्या? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। अब ध्यान देना, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ऑफ मतलब होता है का। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ऑफ मतलब क्या होता है? का। डिवीजन मतलब भाग, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और ऐड मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इसको हम हिंदी में अगर लिखें तो बोला जाता है को, का, भा, गु, जो, घ। कहने का अर्थ है कि पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे, फिर उसके बाद का मतलब गुणा हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, जोड़ और घटाना। समझ में आया? देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको हम हल करने से पहले देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सा कोष्ठक यूज हुआ है। तो इसमें कोष्ठक जो यूज हुआ है बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखा कोष्ठक, चारों यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम बताए थे कौन सा कोष्ठक हल होगा? रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक यहाँ पर है, तो इसी को हल करेंगे सबसे पहले। तो बाकी को वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर बड़ा कोष्ठक 12 माइनस, मझला कोष्ठक 9 माइनस, छोटा कोष्ठक 7 माइनस। अब देखो, 6 में से 2 को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 6 में से 2 को निकालोगे तो कितना बचेगा? 4। बाकी कोष्ठक वैसे ही रहने दो। अब रेखा कोष्ठक हमारा क्या हो गया? हल हो गया। अब इसके बाद बचे 3 कोष्ठक। अब उसमें कौन सा कोष्ठक हल होगा? छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक हमारा यहाँ पर है ना? छोटा कोष्ठक यहाँ है। तो इसमें 7 माइनस कितना लिखा है? 4। तो हमें 7 में से 4 को क्या करना होगा? घटाना होगा। बाकी को वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 12 माइनस मझला ब्रैकेट, 9 माइनस। अब 7 में से 4 निकालेंगे, कितना बचेगा? 3। बाकी वैसे ही रहने दें। अब बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, अब कौन सा हल होगा? मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट में 9 माइनस 3 है, तो इसको हल करेंगे। तो 14 माइनस बड़ा कोष्ठक, 12 माइनस 9 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 6। बाकी वैसे ही रहेगा। अब बचा लास्ट बड़ा ब्रैकेट, इसको भी हल कर लेंगे। तो 14 माइनस, अब इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 6। अब इसको भी घटा दो। 14 में से 6 घटेगा, कितना? 8। समझ में आया? अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है ये है। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी चेक करेंगे कि कोष्ठक कितने प्रकार के हैं।
तो कोष्टक हमारा 3 प्रकार से इसमें यूज हुआ है, रेखा कोष्टक यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कोष्टक कौन है, तो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए बाकी सबको वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर होगा -12 प्लस -6 भागे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट -5 गुणे -4, और फिर यहाँ पर माइनस मझला कोष्टक 2। इसको हल करेंगे तो देखो 3 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। प्लस माइनस घटते हैं और घटेगा तो जो साइन बड़ा रहेगा उसी का लगेगा। तो यहाँ पर 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पर जो होगा माइनस आएगा। तो माइनस पहले से एक माइनस है और माइनस, तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, +2 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब आगे देखो हल करेंगे। तो इसमें जो है एक छोटा कोष्टक यहाँ पर भी है, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए फिर वैसे ही लिख दीजिए -12 प्लस -6 भागे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट। इसको हल करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, तो -4 -5 गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, प्लस का 20, और ये -2 + 2। समझ में आया। अब इसके बाद ये मझला कोष्टक हल कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो जाएगा, बाकी को वैसे ही लिख देंगे, -12 प्लस -6 अब भागे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस 2 + 2 कितना, 4। अब बड़ा ब्रैकेट हल कर दीजिए। तो यहाँ पर हल होगा तो ये -12 प्लस -6 अब भागे 2, और यहाँ पर अगर हल करेंगे तो माइनस का कितना मिलेगा, 20 में से 4 निकलेगा 16। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 16। क्लियर हुआ। अब इसमें कोका भागु योग के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा, भाग होगा पहले। तो -6 में जब 2 का भाग देंगे तो -6 अब भागे कितना है, 2। तो हल करेंगे तो 6 को 2 कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। और यहाँ पर प्लस माइनस में भाग जब होता है तो माइनस आता है, प्लस माइनस में जब भाग होता है तो माइनस। तो यहाँ पर हल होगा तो -12, और यहाँ पर जो हल होगा -3, यही ना। अब फिर इधर -16, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, देखो सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद सभी माइनस है तो सभी जुड़ जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे तो 31 आएगा, वो भी किसका, माइनस का 31 आएगा। समझ में आया।